नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रांची के मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला के शशधर आचार्य समेत 141 लोगों को किया वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित। नीति आयोग की समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को कर रहे हैं पेश। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 4 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 18 टेनिस चैंपियनशिप शुरू। और उत्तर पश्चिमी हवा चलने से राजधानी समेत राज्य में बढ़ी ठंड। अगले 2 दिनों में तापमान के 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने की संभावना। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहार के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और समाचार अब विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रबुद्ध लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने झारखंड के रांची से मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला से शशधर आचार्य को कला जगत में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2020 के घोषित पद्म पुरस्कार आज प्रदान किए गए, जबकि वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार कल प्रदान किए जाएंगे। सरायकेला की छुटनी देवी को कल सामाजिक कार्यों के लिए वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। झारखंड से अब तक 22 लोगों को पद्मश्री और 3 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नई दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्य सचिव समेत कई विभागों के सचिव राज्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक को लेकर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में देर रात मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों सहित कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। मालूम हो कि सितंबर 2021 में नीति आयोग की टीम द्वारा झारखंड का दौरा किया गया था। उस समय कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। आज हो रही बैठक में राज्य की कई समस्याओं, कॉल रॉयल्टी, रेलवे राजस्व, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, खनिज, नक्सल प्रभावित जिलों की समस्याओं, नमामि गंगे योजना से जुड़े विषयों, जनजातीय मामलों, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर विचार किया जाएगा। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नागरिक सेवा मिशन सेवा अभियान की शुरुआत करेंगे। यह कार्यक्रम 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत 11 क्षेत्रों की 46 सेवाओं और योजनाओं में आम लोगों से जुड़े आवेदनों को निपटाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त कर योग्य आवेदकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य विभागों को दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने इस अभियान की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है, जिस पर आवेदक अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे। इस वेब पोर्टल की समीक्षा हर हफ्ते की जाएगी। इधर अभियान के तहत हर दिन 5 पंचायतों में कैंप लगाया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कल कोविड के लगभग 11,451 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है। अब तक 61 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है।
इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 145 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। पूरे राज्य में 2,11,18,708 लोगों ने कोविड टीके की डोज ले ली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सघन अभियान शुरू किया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में क्षेत्रीय पदाधिकारियों, चिकित्सा पदाधिकारियों व कर्मियों, सेविका, सहायिका, सहिया, जल सहिया, जन वितरण प्रणाली के डीलर सहित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक व व्यावसायिक संस्थानों के बीच सामंजस्य स्थापित कर इस सघन अभियान को चलाया जा रहा है। अभियान के जरिए ग्राम पंचायतों के सभी ग्राम एवं टोलों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोविड-19 के तीसरे संभावित फैलाव से पूर्व ही जिले के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड-19 टीके से आच्छादित किया जा सके। जिले में अब तक लगभग 8,77,000 टीके लगवाए गए हैं, जिसमें लगभग 6,40,000 लोगों को प्रथम डोज तथा 2,37,000 व्यक्तियों को दोनों डोज लगवाए गए हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने श्री आडवाणी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री आडवाणी के निवास स्थान पर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री आडवाणी 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA अंडर 18 टेनिस चैंपियनशिप सीरीज 2021 जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया। मुख्य अतिथि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक RN मूर्ति ने कहा कि टाटा स्टील के संस्थापकों ने खेल को बढ़ावा देते हुए टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी और हॉकी के सभी खेलों को आयोजित करता है। वहीं टाटा स्टील स्पोर्ट्स हेड आशीष कुमार ने बताया कि टाटा स्टील पूरे देश से टैलेंट को खोजकर बच्चों को वर्ल्ड के आधारभूत संरचना से परिचित कराता है। टाटा स्टील का स्पोर्ट्स डिवीजन हमेशा से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें जहां पर कि पूरे देश से जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आके हमारा जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करके
अपने आप को एक अच्छा और फ्यूचर का चैंपियन स्पोर्ट्स पर्सन बनने में वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और अपना रैंकिंग या अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। उसी दिशा में जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने आर्चरी का सीनियर नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट कराया था, तीनों कैटेगरी में, इंडियन, रिकर्व एंड कंपाउंड में। अभी हम लोग टेनिस लेके आए हैं। टेनिस का ये टूर्नामेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग टूर्नामेंट। ये नेशनल लेवल का रैंकिंग टूर्नामेंट है जो झारखंड टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और आईटा का, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का ये रैंकिंग टूर्नामेंट है। इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस होता है, उस पर उनको अपना रैंकिंग को इम्प्रूव करने में सहायता मिलती है। यह चैंपियनशिप आज से शुरू होकर 12 नवंबर तक चलेगा। इधर भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत की जोड़ी ने स्लोवेनिया में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट का महिला डबल्स खिताब जीत लिया है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी ने प्यूर्तो की मेलिनी डियाज और एड्रियाना डियाज को लगातार सेट में 11-3, 11-8, 12-10 से हरा दिया। इससे पहले शनिवार को मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य परागना परांदे ने कहा है कि बच्चों के संरक्षण में सकारात्मक लालन पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है और पिता को भी देखभाल कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हैदराबाद में यूनिसेफ और अन्य संगठनों द्वारा गर्भधारण से 1000 दिनों तक बच्चों की देखभाल के महत्व विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुश्री परांदे ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए योग और मेडिटेशन का सम्मिश्रण आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने पर भी बल दिया ताकि सभी की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित हो सके। पलामू जिले में छठ महापर्व के साथ ही तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू में छठ पर ठंड बढ़ जाएगी। पलामू के सभी हिस्से में मौसम अब अपना असर दिखा रहा है। शुष्क मौसम के बीच 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है। इससे रात का पारा 9 महीने बाद अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 6 नवंबर को दिन का तापमान सामान्य के बराबर 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पलामू सहित राज्य के सभी हिस्से में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति लगातार बने रहने की संभावना है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची में आज सुबह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिमी हवा चलने से राजधानी समेत आसपास के कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान के 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची समेत राज्य भर में महापर्व छठ का अनुष्ठान आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान श्रद्धालु भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। छठ महापर्व को लेकर सभी छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। इधर गोड्डा जिले में छठ को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुंदर नदी और बिहार के सीमावर्ती जिला भागलपुर के कहलगांव में गंगा स्नान के लिए गए। गोड्डा नगर परिषद द्वारा तालाब के घाटों की साफ सफाई की जा रही है। साहिबगंज जिले में भी साहिबगंज और राजमहल घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इधर रांची टाटा मार्ग पर स्थित सूर्य मंदिर में लगभग 25 वर्षों से लगातार भगवान सूर्य की उपासना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष भी छठ महापर्व पर श्रद्धालु इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रांची के मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला के शशधर आचार्य समेत 141 लोगों को किया वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित। नीति आयोग की समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को कर रहे हैं पेश। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 4 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 18 टेनिस चैंपियनशिप शुरू। और उत्तर पश्चिम हवा चलने से राजधानी रांची समेत राज्य में बढ़ी ठंड। अगले 2 दिनों में तापमान के 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।